तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आपके CR दास। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो हिंद आज़ाद हिंद फौज के रूप में गठित महिला रेजिमेंट थी आपकी रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक, और आगे बात करें गांधी जी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी आपके सर TB सप्रू ने। किसने? सर TB सप्रू ने। ठीक, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता 12 नवंबर 1945 को। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की और ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है, कहा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया था इसका नाम था राशिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने जो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था और ये थे आपके रासबिहारी बोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी लिखा था और ये जो लिखा था वह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ठीक, आगे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है जिस नगर में हुआ था वो था कटक का उड़ीसा में। ठीक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने जो है सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय जो सहयोग दिया था ये थे आपके रासबिहारी बोस। ठीक, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। ठीक, और इसमें जो है आपका देख सकते हैं संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन के बारे में। ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रथम जो है प्रस्तुत किया था आपका कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के और सबसे अधिक समय तक लगातार 6 वर्षों तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। ठीक, तो बेबेल योजना का संबंध 1945, कैबिनेट मिशन प्लान ये 1940 में, माउंट बेटन प्लान 1947 और बॉम्बे मिशन ये 1944 में। ठीक, आगे बात करें माउंट बेटन योजना भारत का विभाजन एवं जो है स्वतंत्रता संबंध। ठीक, तो माउंट बेटन प्लान पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ये थी आपकी शांति घोष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को के आँख से आंसू पहुँचना होगा, यह कथन है आपका जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कथन है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो था आपका महात्मा गांधी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी 1940 में, उसके बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी आपकी रेडक्लिफ ने। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम भी रेडक्लिफ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में
आयोजित जो है 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन जो है किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी और ये बनी थी देश के विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी जाती है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है आपका लॉर्ड एटली को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी और इसका नाम है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी नई दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी और ये आपका पंजाब प्रांत। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और ये है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक प्रबल बना दिया था। तो ये है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, आगे बात की जा रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और ये की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अधिनियम जिसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई थी और ये था आपका 1813 चार्टर एक्ट। ठीक, अधिनियम जिसमें जो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया था ये चार्टर एक्ट 1833। पहली बार जो भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। कब? 1892 में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा जो भारत में एक साथ करने की संस्कृति दी गई थी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा 1919 में। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से संबंधित हुई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक, वर्ष 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यरत रही 1921 से 1937 तक। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब शासन की व्यवस्था जो दो व्यक्तियों के हाथ में होगी। ठीक, इसी प्रकार से जो है आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो पर इंजन नहीं है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन की जो है अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था और यह विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों एवं जो स्थानों का आरक्षण इसी के कारण देश का मतभेद हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें जो मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकृत की गई थी 1919
मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, अब बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। ठीक, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड देयर फाउंडर्स इन मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी गई थी इवान इलिच ने। ठीक, सुमेलित कीजिए। ठीक, सूची दो। सरदार अजीत सिंह का जो संबंधित संगठन है वो है भारत माता सोसाइटी, और भगत सिंह ने स्थापना की थी नौजवान भारत सभा। सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, और विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना। अच्छा, एक और चीज़ बता देते हैं, ये जो है आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो 1928 में की गई थी, और ये जो 1904 या 5 में की गई थी। ठीक, आगे बात करें, दोबारा सूची दे रखी है। जैसे सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग की स्थापना 1825 में की गई थी। ठीक, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज की स्थापना 1825 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो है 1876 में की गई थी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की गई, और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1872 में की गई थी। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1917 में। ठीक, आगे बात करें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे BR अम्बेडकर। ठीक, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक। कौन थे? फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे आपके GD बिरला। एंड आगे बात की जा रही है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। एंड आगे बात की जा रही है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी घोष ने। दार उल उलूम की स्थापना की गई थी मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। एंड युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था आपका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक, गवर्नर जनरल एंड जो वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह ने कहा था कि केवल एक जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और ये था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक, आगे बात की जा रही है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था महात्मा गांधी को। ठीक, किसने कहा था? माउंटबेटन ने। किसे कहा था? महात्मा गांधी को। क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक, आगे बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स ने। एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। एंड आगे बात की जा रही है, वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर था, और उसी समय एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, तो ये था आपका लॉर्ड मेयो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है, भारत में कर्जन के प्रशासन में तुलना जो औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है, और ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया है आपका कॉर्नवालिस के शासन काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था चार्ल्स मेटकाफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नर जनरल जिसने जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो। ठीक, एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन था, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने, और भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था आपका लॉर्ड रीडिंग। ठीक, दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग।
आगे बात की जा रही है तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था और वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने जो है भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित या इंट्रोड्यूस किया था और वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे और इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर था आपका एम हर्स्ट। ठीक, एंड आगे बात की जाए भारत में दीपावली घोषणा का संबंध था लॉर्ड इरविन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है भारत में जो है सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक संपादक। ठीक, वेरियस न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स बुक्स एंड देयर राइटर एडिटर्स। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे बात करें प्रथम क्वेश्चन द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक हैं, ठीक है ना, भगवती चरण बोरा। ठीक, यहाँ पर समाचार पत्र और भाषा कॉमरेड का समाचार पत्र था, इसकी जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था, वही नवजीवन गुजराती में और स्वदेशी मित्रन ये आपका तमिल भाषा में और सुलभ समाचार यह आपका बंगाली में छपता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है डेथ इन बनारस। क्या डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक थे आपके जोनाथन पेरी। ठीक, 1809 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था फारसी भाषा में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो दादाभाई नौरोजी की है और यह प्रकाशित की गई थी 1901 में। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविताएं फिरंगिया किसने लिखी, लिखने वाले कवि का नाम था और यह आपका मनोरंजन। ठीक, फिरंगिया मनोरंजन ने लिखी है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। सूची 1 सूची 2 स्वदेश का संबंध जो है गोरखपुर से, देशबंधु का संबंध हाथरस से और आपका जो है सत्यवादी का संबंध आगरा से और शक्ति का संबंध अल्मोड़ा से। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें भी सूची 1 और 2 रखिए समाचार पत्र और प्रांत। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका का संबंध बंगाल से, वॉइस ऑफ इंडिया का संबंध बम्बई से, ट्रिब्यून का संबंध पंजाब से और हिंदू का संबंध जो मद्रास से। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और 2। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर दर्पण का संबंध मराठी भाषा से और संवाद प्रभाकर का संबंध बंगाली से, मुंबई समाचार का संबंध गुजरात से और स्वदेश मित्रन का संबंध जो तमिल से। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है ना, शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई है जिसमें जो धर्मपति राजनीतिक आलोचना प्रस्तुत की गई है और ये संबंधित है अरविंदो घोष से। ठीक, आगे बात करें वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम बीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। और कौमी आवाज़ पत्र के जो लेखक हैं ये आपके हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अंग्रेजी पत्र है एक इंडिपेंडेंट और इसका संबंध जो मोतीलाल नेहरू से है। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कारागार जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ये जो कारागार था वो था आपका अहमदाबाद फोर्ट जेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और व्याख्या कहा था ये आपका है, यह पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक, पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है और ये आपका लुई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ जो है अपने को संबद्ध किया है अरविंदो घोष ने। ठीक है ना, यानी कि अरविंदो घोष से संबंधित वंदे मातरम पत्रिका, यानी कि सिंपल है याद रख लेना वंदे मातरम पत्रिका जो अरविंदो घोष की है न कि महात्मा गांधी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक, नील दर्पण नाटक के लेखक थे आपके दीन बंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आगे बात की जा रही प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने जो ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग, क्या ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी ये आपकी है स्वामी विवेकानंद से। ठीक, क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो उन अनेक कारणों से
जो कांग्रेस की आलोचना करती थी, और ये था आपका काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, ये आपका था हिंदू पैट्रियाटिक। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. सिलीमैन के द्वारा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक है रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। ठीक, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे और ये थे आपके के रामाकृष्ण पिल्ले। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था ये बाल गंगाधर तिलक। एंड बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण जो लिखा था मनु बहन गांधी के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका के लेखक है ये आपके भगत सिंह। और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र पाल। एंड आगे बात करें तो माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बंदी जीवन के लेखक हैं आपके सचिंद्र सान्याल। एंड मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके कैथरीन मेयो। ठीक, इसी प्रकार से प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना की गई थी सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं आपके बिपिन चंद्र पाल। ठीक, आगे बात करें विश्व वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जो उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था और वो है आपका वंदे मातरम। ठीक, आगे बात करें अपनी साहित्यिक कृति के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त ने। और एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था स्वराज पार्टी। एंड गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी गई थी S.A. डांगे के द्वारा। एंड आगे बात करें क्रांतिकारी जिसने जो है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लेखक लिखा था, ये थे आपके भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी के जीवनी कार थे ये आपके थे B.R. नंदा और लुई प्रसाद। ठीक, लुई प्रसाद जो अंग्रेज पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के आरंभिक दौर में चले जो है समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे और ये आपके थे N. सेन। एंड अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आंदोलन जिसमें जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है सुमिलित करना है। ठीक है ना, समाचार पत्र का संपादक द हिंदू समाचार पत्र का संबंध राघवाचारी से था। केसरी का संबंध बाल गंगाधर तिलक से था। सुधारक का संबंध जो है B.G. तिलक से था। एंड वही बात करें वॉइस ऑफ इंडिया का संबंध जो दादा भाई नौरोजी से था। ठीक, तो यहाँ दोबारा देख लो हिंदू का संबंध B. राघवाचारी, केसरी का संबंध B.G. तिलक से। एंड आगे बात करें सुधारक का संबंध जो है गोपाल कृष्ण गोखले या G.K. गोखले से था और वॉइस ऑफ इंडिया का संबंध दादा भाई नौरोजी था। ठीक, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद, लेखक और पुस्तक। ठीक, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है टेररिस्ट। ठीक, एंड एस एन बनर्जी की पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। एंड महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक, आगे बात करें समाचार दर्पण का संबंध है मार्समैन से। एंड बरातुल अखबार का संबंध है राजा राममोहन राय से। केसरी का संबंध है B.G. तिलक से और यंग इंडिया का संबंध है जो है आपका महात्मा गांधी से। ठीक, इसी प्रकार से दोबारा एक और क्वेश्चन है B.D. सावरकर का संबंध है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। C.R. मजूमदार का संबंध है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और आगे कह रहा है H.B. चौधरी का संबंध है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59। एंड अशोक मेहता का संबंध है द ग्रेट रिवेलियन से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बंगाली का संबंध जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। बंगवासी का संबंध जो है आपका जोगेंद्र नाथ जो है बोस से। एंड वंदे मातरम का संबंध है अरविंद घोष से। एंड आगे बात करें अमृत बाजार पत्रिका का संबंध है आपका मोतीलाल घोष से। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें दादा भाई नौरोजी का संबंध है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती का संबंध है सत्यार्थ प्रकाश से।
बाल गंगाधर तिलक का संबंध है गीता रहस्य से, और बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध है आपका आनंद मठ से। ठीक, अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, और इसमें जो विविध टॉपिक का इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सूची 1 को सूची 2 के साथ दे रखी है, शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना, जैसे बिरजू महाराज का संबंध है काल का बिंदादीन घराने से। ठीक, उस्ताद राशिद खान का संबंध है रामपुर सहसवास घराना से, और पंडित जो छन्नूमल मिश्रा का संबंध जो है, और ये आपका किराना घराना से। ठीक, एंड प्रभा अत्रे का संबंध है, और ये आपका किराना घराना से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लाठी क्लब की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एंड मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी ने। वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन जो है नवंबर 1927 में किया गया था, और जो है 1928 में भारत में आया था। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी अगस्त 1928 में, एंड शारदा अधिनियम जो है ये बना था 28 सितंबर 1929 में, एंड दांडी मार्च शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक, इसी प्रकार से नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, आगे बात करें सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करें। डी के कर्वे का संबंध जो है ये सचिव थे, और ये सचिव थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के, एंड JED बैथ्यून ये जो इन पर जो पद था, ठीक है ना, वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये इन्होंने जो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, एंड BM मालावारी। ठीक, और यह जो है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और प्रथम सिंह सभा जो प्रारंभ की गई थी, और ये प्रारंभ की गई थी कहाँ पे, अमृतसर में। ठीक, इसी प्रकार से सूची 1 और 2 दे रखी है। तो भारतीय संविदा अधिनियम आया था 1872 में, वस्तु विक्रय अधिनियम आया था 1930 में, साझेदारी अधिनियम आया था 1932 में, और कंपनीज अधिनियम आया था 1956 में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए कुंडी शब्द है, और इसका जो है संबंध है, इसका अर्थ होता है हुंडी, कुंडी का अर्थ होता है हुंडी, और दीवान का अर्थ होता है खजांची, अमील का अर्थ होता है राजस्व अधिकारी, और वही बात करें आज़ाद दस्ता का संबंध होता है गोरिल्ला बैंड से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश जो है कहा है, ये कहा है बेकन ने। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रांत के नेताओं ने नोआखाली दंगों के विरुद्ध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखाली दिवस के रूप में घोषित किया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आगे बात की जा रही है, फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास जो है आधारित है ये काशीनाथ सिंह के। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है, भारत के जो प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ, ये आपका कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक, और यहाँ पे जो है घटना दे रखी है और कार्यस्थल, जैसे होम रूल आंदोलन हुआ था 16 अप्रैल जो है 1916 को, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921, एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और हत्याकांड मोपला विद्रोह हुआ था, ये आपका हुआ था 20 अगस्त 1921 को। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया गया था, और ये प्रेरित किया गया था चित्तरंजन दास एवं महात्मा गांधी ने। ठीक, सूची 1 और सूची 2 घटना और कालक्रम, साइमन कमीशन का संबंध जो 1927 में गठन, 1928 में भारत नहीं सॉरी ये साइमन कमीशन, हाँ ठीक हम सॉरी फॉर दैट, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, और 1928 में जो है भारत में आया था। ठीक, आगे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध हुआ ये 9 अगस्त 1942 में हुआ। ठीक, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को, और संविधान निर्मात्री ये आपका है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, भारत पाक के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में, जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और जिससे जो बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है ना, उसके बाद में जो ये शिमला समझौता हुआ 1972। ठीक, आगे बात की जा रही है, वे 2 कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत थे के विरोध और असहयोग के कारण जो पद त्याग दिया था, ये थे आपके चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय
एक ही समय जो है साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु जो सहमत हुई थी वर्ष 1922 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ये था रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पित्त सत्रात्मक, ठीक है ना, दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो से। एंड आगे बात की जा रही बीजी तिलक के सजा के पश्चात जो किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक, आगे बात करें किसके पक्षधर नेहरू थे? कि महात्मा गांधी या गांधी जी ने नहीं थे, ठीक है ना, ये आपके भारी उद्योग, यानी कि नेहरू जो है पक्षधर थे भारी उद्योगों के, लेकिन महात्मा गांधी पक्षधर नहीं थे। ठीक, महात्मा गांधी जो है कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता परिषद। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे आपके WC बनर्जी। आगे बात की जा रही है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी, और वो आयु थी आपकी 70 वर्ष। ठीक, आगे बात की जा रही है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलम्ब किया था, ये आपके थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 रजवाड़े थे, ये बाद में जो है शामिल हुए थे भारतीय रजवाड़े में। ठीक, भारत में आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके, और ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त और 1920 में हो गई थी। ठीक, और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह कथन कहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। आगे बात की जा रही है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित हैं आपका आगा खां पैलेस पूना में। आगे बात करें महात्मा गांधी के या गांधी जी के आंदोलन को जो है राजनीतिक विरोधी कहा है लॉर्ड लिथगो ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, और ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र करना पड़ा था चरण सिंह ने, चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा ने। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था KM पड़कन्ने का कथन है। एंड ऑपरेशन पोलो चुड़ाए हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे आगे बात की जा रही है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा था उड़ीसा अकाल 1866-67। ठीक, आगे बात की जा रही है रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने, और बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें जो है लाखों लोग दिवंगत हो गए थे 1943 में। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है क्लीमेंट हेटली से। वास्तविक क्रांतिकारी सेना गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, और यह कथन है भगत सिंह से संबंधित। ठीक, आगे बात करें 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन जो है स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्षधर के प्रमुख जो है संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में ये है BM मालावार से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1851 में, और भारतीय साम्यवादी दल का संबंध 1925 और AIADMK ये स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। ठीक, घटनाओं का सही क्रम बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक,
और क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 को, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना ये 1773 को। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना। इलाहाबाद संधि 1765 को, एक्स ला चापेल की संधि ये 1748 को, ला बुर्द नाचे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ 1740 को, और डुप्ले की पदच्युत ये आपके 1754। ठीक, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। ठीक, आगे बात करें सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध नरेंद्र देव से है। ठीक, इसी प्रकार से स्वराज पार्टी का संबंध सी आर दास से है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से एंड जस्टिस पार्टी, ठीक है ना। दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन का संबंध जो रामास्वामी नायकर से, पेरियार से। ठीक, आगे बात करें सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करनी है। जल सेना अधिनियम आया 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1932। ठीक, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947, और हरि सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर के, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के राजा थे। ठीक, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न भारत संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। ठीक, घटनाएं और वर्ष जैसे बात करें, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1927 को, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी नवंबर 1927 को, एंड महात्मा गांधी की दांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक, आगे बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1930 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक, एक सेकंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 5 अप्रैल 1930 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को, क्रिप्स पेंशन 22 मार्च 1942 को। एक के साथ 2 को सम्मिलित करना है। ठीक, अब बात करें इंडियन एसोसिएशन का संबंध जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। पूना सार्वजनिक सभा का संबंध महादेव गोविंद रानाडे से है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध हो फिरोज शाह मेहता से। मद्रास महाजन सभा का संबंध जो ये पी आनंद चार्ल्स से। ठीक, आगे बात करें सुमेलित जो है संगठन है। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन, क्या यंग बंगाल आंदोलन का संबंध जो हेनरी विवियन डेरोजियो से। बहिष्कृत हितकारी सभा का संबंध बी आर अम्बेडकर से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी कर्नल अलकाट ने। एंड आगे बात करें यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संबंध जो है ये आपका सर सैयद अहमद खान से। ठीक, आगे बात करें इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। एंड विटले आयोग संबंधित है श्रम से। एंड आगे बात करें स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था आपका बॉम्बे। ठीक, अब बात करते हैं नारा और निर्माता। ठीक, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ऐसे हम लेके रहेंगे, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब